साथियों नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों जीके बूस्टर में एक नई टॉपिक और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके हम आए हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, यह टॉपिक किस किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो जान लीजिए कि यह टॉपिक बिहार में टीआरई 4 जो शिक्षक का एग्जाम होने वाला है 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। जो 40 प्रश्न जीके जीएस के आते हैं उसमें यहाँ से एक प्रश्न जरूर आते हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में पुलिस की होमगार्ड, लेखपाल प्लस टीजीटी, पीएसटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी दिल्ली में, केबीएस, एनबीएस, इसके साथ साथ आपका एईडीओ बिहार में। तो इस टाइम जितने भी करंट आगे आने वाले परीक्षा हैं उन परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट होगी। और मैं इसीलिए लाया हूं दोस्तों कि कम समय में आपको अच्छी नॉलेज दें और आपको सफलता में यह मैटर जरूर भूमिका निभाए। और इस उम्मीद से हम आपको यह मैटर दे रहे हैं। पसंद आएगा तो जरूर आप अपने दोस्त मित्रों को शेयर करिएगा, ठीक है। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण यही है कि अगर जानकारी अच्छी लगे तो उसको सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। चलिए, करा 1857 की क्रांति, करा की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक। अब यहां पे बात करते दोस्तों कि 1857 की क्रांति हुई क्यों, मतलब क्यों क्रांति हुई, कारण क्या थे। तो इसका पहला कारण क्या था, तो राजनीतिक कारण था, जिसमें डलहौजी की हड़प नीति, राज्यों का विलय, बहादुर शाह जफर का अपमान, आर्थिक भारी कराधान, भारतीय उद्योगों का विनाश, बेरोजगारी, ठीक। कराधान क्या होता है दोस्तों, तो अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा कर लगा दिया, कर। सामाजिक आर्थिक में सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक, ईसाई मिशनरियों का प्रसार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ईसाई मिशनरियों का प्रसार, ठीक है। फिर इसके कारण कि सैन्य, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण था। अगर 1857 की क्रांति का मुख्य कारण पूछा जाए तो भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव और कम वेतन था। अब बात करते दोस्तों, कह रहा कि तत्कालिक इनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, गाय और सुअर की चर्बी के कारतूसों का प्रयोग करने की बात कही गई और यह अफवाह फैल गया। अफवाह जब फैला तो उस टाइम घटना क्या घटती है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। जब घटना ये फैलता है तो बैरकपुर में मंगल पांडे जी ने और मेरठ की छावनी में, इन दोनों जगह सैनिकों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। और विद्रोह करके जो मेरठ के सैनिक थे वो दिल्ली कूच कर दिए और बहादुर शाह जफर को दिल्ली का शासक बना दिए, ठीक। अब ये कार्य अंग्रेजों को रास नहीं आया, ठीक है, अंग्रेजों के बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब चलते हैं आगे। करा अंग्रेजों के समर्थक कौन थे भारत में, तो ध्यान समझिएगा। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, पटियाला, नाभा और जिंद के शासक, भोपाल की बेगम, कुछ जमींदार और शाहूकार, ये अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। बड़ा दुर्भाग्य है अपने देश का कि अपने देश में शोषण हो रहा था लेकिन लोग सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेजों का, यह दुर्भाग्य है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति का जो पूरा घटनाक्रम है इस पर फोकस करते हैं। घटनाक्रम कैसे घटता है। 1857 में बैरकपुर में मंगल पांडे का विद्रोह और शहादत। दोस्तों मंगल पांडे को गाय की चर्बी युक्त या सुअर की चर्बी युक्त कारतूस दिया गया प्रयोग करने के लिए, जिसे उसमें किल होता था, उसको फायर करने से पहले तोड़ा जाता था, मुंह में डालकर कील को तोड़ा जाता, निकाला जाता था। मंगल पांडे ने ये जो आपका चर्बी लगा कारतूस था क्या कर दिया, मतलब यूज करने, प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे उनको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता अंग्रेजों के द्वारा, शहीद हो जाते हैं। अब यहाँ पे कर रहा है कि 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों का विद्रोह होता है और ये दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं। और जब दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं तो मई 1857 में बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया जाता है। कहाँ का, दिल्ली का सम्राट घोषित किया जाता है। फिर जून 1857 में लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद में विद्रोह फैल जाता है। और यह जो आपका स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, यही 1857 की क्रांति का क्या लेती है, भयंकर रूप लेती है। जब भयंकर रूप लेती है तो सितंबर 1857 अंग्रेजों ने दिल्ली पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया, रंगून भेज दिया। जो रंगून आज बर्मा या म्यांमार के नाम से जाना जाता है। अर्थात अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को कैद करके उसको रंगून भेज दिया।
कह रहा जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर पर क्या हो गई, मतलब रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया जाता है और ग्वालियर पर अंग्रेजों का क्या कर लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे शहीद होती हैं। 1858 के अंत तक अधिकांश विद्रोह का क्या हो चुका था, दमन हो चुका था। और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कंपनी के शासन का अंत, मतलब यहाँ पर जो ब्रिटिश कंपनी अपना शासन कर रही थी अब उनका अंत होके सीधे जो सत्ता है वो ब्रिटेन के हाथों चली गई। अर्थात कहा जाता है कि कंपनी के हाथों से हटकर डायरेक्ट सत्ता ब्रिटेन के हाथ कब हस्तांतरित हुई, तो 1 नवंबर 1858 को। और उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का, तो पाम ईस्टन था। 2 उसके कार्यकाल थे, ठीक है। तो पाम ईस्टन ने अपने हाथ पूरी सत्ता भारत की ले ली, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में कि कौन कहां से इसका नेतृत्व किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने नेतृत्व किया था। प्रश्न आपको आता है कि दिल्ली से 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया। कानपुर से नाना साहेब और तत्या टोपे ने। यह भी प्रश्न आपको बनता है भैया कि कानपुर से 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया। लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह। दोस्तों बिहार से एकमात्र क्रांतिकारी थे 1857 में जो कुंवर सिंह जी थे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिहार की दृष्टि से। और ये प्रश्न आपके बीपीएससी में आ चुका, कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है कि आप किसी भी एग्जाम में आने वाले में बैठते हैं तो यहाँ से 100% आपको एक क्वेश्चन फंसेगा। दिया फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और बरेली से खान बहादुर खान। तो इतने लोगों ने इन जगहों से 1857 की क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। अब बात करते हैं दोस्तों इस 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तकें। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बीडी सावरकर ने लिखा। असबब ए बगावत ए हिंद सर सैयद अहमद खान ने लिखा। 1857 केवल है एस.एन. सेन ने लिखा। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजमूदार ने लिखा है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको तथ्य बताएं तो ये ध्यान रखिएगा कि यह मार्च 1857 में बैरकपुर में मंगल पांडे का विद्रोह और शहादत होता है, शहीद हो जाते हैं। और 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों का विद्रोह होता है और मई 1857 में बहादुर शाह जफर को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है। और यही प्रमुख कारण बनते हैं। लेकिन मुख्य कारण में ध्यान रखिएगा कि अगर मुख्य कारण पूछेगा भैया तो ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव और कम वेतन और आपके इनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग हुआ। गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह फैल गई। इसके वजह से 1857 की क्रांति हुई। और 1857 की क्रांति के बाद पामस्टन ने पूरी अपनी जो नेतृत्व क्षमता सत्ता है वो भारत की अपने हाथों ले लिया। उसके बाद से वायसराय आने लगे और 1947 तक देश पर गुलामी वाला काम किए और कब्जा किए। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा जब गणतंत्र लागू होता है तो हमारा देश आज यहाँ तक पहुँचा है। दोस्तों टॉपिक पसंद आई होगी तो थैंक यू सो मच। वीडियो को 2 बार 3 बार और अपने दोस्त मित्रों तक भेजना भूलिएगा नहीं। एग्जाम माइंड को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और इससे भी बेहतर हम आपको मटेरियल लाएंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में फंसेगा। डायरेक्ट एग्जाम में फंसेगा मेरे भैया, डायरेक्ट एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम माइंड, थैंक यू सो मच, नमस्कार।